जनपद बांदा के कमासिन थाना अंतर्गत एक गांव से दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आए एक दंपति ने जो आप बीती सुनाई, उसे सुनकर किसी का भी दिल एक बार सहम जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़ित दंपति ने पुलिस और सत्ताधारी सांसद विधायक की भूमिका भी किसी को भी डरा देने वाली बताई है। दंपति के आरोप कितने सही हैं, ये पुलिस की कार्रवाई और मुकदमा कापी देखकर आसानी से समझा जा सकता है। अगर इस दंपति की हर एक बात सही है तो कहना अचंभे वाली बात नहीं होगी कि भविष्य में लखनपुर गांव में भी बिकरू कांड दोहराया जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने खुद ही पीड़ित परिवार को विकास दुबे का उदाहरण देते हुए गांव की छोड़ने की सलाह दी है। आंखों में आंसू लिए कपकपाते होठों से पीड़ित दंपति ने बताया, गांव लखनपुर जगई टोला का रहने वाला है, जहां 1.5 साल पहले उसी के गांव के रहने वाले कमल दुबे और उसके साथियों सहित पारिवारिक जनों ने पीड़ित के पूरे परिवार पर हमला बोल दिया और इतना मारा कि उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। हमारी सब दुकानें लूट के ले गए सर। कब लूट के ले गए? कौन ले गए? लगभग 1.5 साल हो गए। वही कमल द्विवेदी लुटाया है सर। कौन है कमल द्विवेदी? कमल द्विवेदी पुलिस का दलाल है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग घर गए तो फिर हमारे ऊपर मारपीट हुई, पूरे दरवाजा 3 जोड़ी फाड़ दिए हमारे, और उसके बाद हम गांव घुसने नहीं पा रहे हैं सर। जिसके बाद दबंगों ने उनकी दुकान लूट ली और दुकान घर जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर वह जनपद की पुलिस से लेकर नेताओं तक न्याय की गुहार लगाई, पर उन पर किसी को दया नहीं आई। फिर वह डरे सहमे किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। वह लगातार अधिकारियों से लेकर नेताओं के यहाँ चक्कर लगाते रहे और 1.5 साल बीत गए। फिर वह मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एक गुप्त उच्च स्तरीय जांच कराई गई, जिसमें घटना सत्य पाई गई और मुकदमा लिखने के आदेश दिए गए। तब उन्हें पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बुलवाया और मौके में जाकर उनके लूटे हुए सामान की पहचान की गई। तब जाकर मुकदमा लिखा गया और घर दुकान की चाबी थाने से दी गई, पर कार्रवाई फिर भी शून्य रही। पीड़ित फिर डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां से कमासिन थाना इंचार्ज को फोन लगाया गया। तब जाकर थाना इंचार्ज ने उन्हें फिर से थाने बुलाया और 2 सिपाही पीड़ित परिवार के साथ कब्जा दिलाने के लिए भेजे गए। जहां दबंगों ने पीड़ित परिवार को तो मारा ही, वहीं साथ में गए सिपाहियों को भी मारा। जिसके बाद थाने की फोर्स पहुंची, साथ ही थाना इंचार्ज भी पहुंचे, जहां से 2 आरोपी महिलाओं को पकड़कर भी लाए, पर उन्हें छोड़ दिया गया। मेरा मामला है सर, मेरी 3 दुकानें लूट ली गई हैं। कौन लूट लिया? ये कमल द्विवेदी पुलिस दलाल हैं, दारू के माफिया हैं। तो 3 दुकानें हमारी लूट लिए हैं और हमारे घर में कब्जा कर लिए। 1.5 साल के बाद हमारी रिपोर्ट लिखी गई है। 1.5 साल के बाद हमको चाबी मिली घर की, कमासिन थाने से चाबी हमको दी गई। जब गांव गए 2 सिपाही साहब दिए हमको, दोनों सिपाही लेके गांव गए तो सिपाहियों को भी मारा पीटा और हमें भी मारा पीटा बुरी तरह से। हमारे 3 दरवाजा तोड़ दिए। पीड़ित दंपति ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस से वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि सांसद जी का फोन आया था, जिन्होंने वर्दी उतरवाने की धमकी दी है। इसी भय से सिपाही भी अपमान का घूंट पीकर रह गए। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का उन सिपाहियों ने वीडियो भी बनाया था, पर सब छिपा गए। मांगने पर मना कर दिया। सीओ साहब के पास गए थे सर। क्या बोले? लेकिन सीओ साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक का सांसद का फोन आ रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जाओ, ऐसे करके बोल रहे हैं। आर.के. पटेल का फोन आ रहा है, प्रकाश द्विवेदी का फोन आ रहा है, ऐसे करके बताए हम, तो हम लोग वहाँ से चले आए। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, भी जाओ यहाँ से। इसमें भी पीड़ित दंपति ने हमें पुलिस का बड़ा खेल बताया। उन्होंने दोनों मुकदमा कापी दिखाते हुए बताया कि जिस मुकदमे में पुलिस ने लूट, जमीन, घर, दुकान कब्जाने की गंभीर धाराएं लगाई हैं, उसमें आरोपियों का पता अज्ञात रखा है, जबकि उन्हें शिकायत पत्र में आरोपियों का नाम, पता सब कुछ लिखा था। और पुलिस भी जानती है कि आरोपी पीड़ित के गाँव के ही हैं। यह खेल इसलिए किया गया कि जब कोई बात फंसे तो वह यह कह सके कि आरोपियों के पते की तलाश की जा रही है। वहीं जब घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा लिखा गया तो उसमें उन्हीं आरोपियों के नाम के साथ पते भी लिखे गए। क्योंकि इस मामले में 7 साल से कम सजा है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पीड़ित ने जब पुलिस से कार्रवाई करने और कब्जा दिलाने की बात कही तो पुलिस ने कहा कि कमल दुबे विकास दुबे का दूसरा रूप है। तुम लोग सब कुछ छोड़कर गाँव छोड़कर चले जाओ, इसी में भलाई है।
जिसके बाद वह एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जहां उन्हें भरोसा दिया गया है। हुआ सब बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।